Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of breathing and gaseous exchange. Larynx और वॉइस बॉक्स, ये साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स होता है, वॉइस को प्रोड्यूस करने वाला बॉक्स होता है। और सिचुएटेड कहाँ होता है? ये नेक रीजन में सिचुएटेड होता है और नेक रीजन में जो सिक्स्थ सर्विकल वर्टिब्री होती है, जो वर्टिबल कॉलम की जो 6 वर्टिब्री होती है, वहां वाले रीजन पे क्या होता है? लोकेटेड होता है। नेक्स्ट वन, कंपोनेंट ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स के जो 4 कंपोनेंट होते हैं, लेरिंग्स जो जनरली बना होता है कार्टिलेज से बना होता है। तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला कंपोनेंट थायराइड कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज विच सपोर्ट एंटीरियर लेटरल थायराइड ऑफ लेरिंग्स। जो सी शेप कार्टिलेज होते हैं वो थायराइड कार्टिलेज होते हैं, जो लेरिंग्स के आगे के पोर्शन तथा लेटरल पोर्शन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पीछे के पोर्शन में तो वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्री होती है, तो चारों तरफ से ये क्या होता है कि थायराइड कार्टिलेज के द्वारा सपोर्टेड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट लेमिनी। इसके अंदर 2 फ्लैट लेमिनी पाई जाती है, जो कि जुड़ी होती है पार्शियली एक दूसरे से। इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ लेमिनी, अगर लेमिनी के नीचे के रीजन में देखेंगे तो 2 प्रोसेस पाए जाते हैं, जिनको इंफीरियर क्रोर्नु कहते हैं। इपिग्लॉटिस आल्सो इमर्ज आउट फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ लेमिनी। लेमिनी की जो वेंट्रल सरफेस होती है उसमें ऊपर की तरफ बाहर निकला हुआ होता है इपिग्लॉटिस। एरिटिनाइड कार्टिलेज, एरिटिनाइड जो कार्टिलेज होती है, इसका जो शेप होता है ट्रायंगुलर होता है और कहाँ सिचुएटेड होती है? लेरिंग्स का जो पोस्टीरियर रीजन होता है वहां सिचुएटेड होती है। थर्ड आती है क्रिकॉइड कार्टिलेज। जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और लेरिंग्स का जो लोअर पार्ट होता है उसको सपोर्ट करता है। अपर पार्ट जो होता है इसका जो होता है वो कैसा होता है? नेरो होता है, जबकि लोअर पार्ट कैसा होगा? ब्रॉड होगा। अब देखते हैं ल्यूमेन ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स के अंदर की जो कैविटी होती है उसको ल्यूमेन कहते हैं। इस ल्यूमेन के अंदर क्या होती है? एक मेम्ब्रेन अटैच होती है, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। लेरिंग्स में बाहर की तरफ सिलिएटेड एपिथेलियम अटैच होती है। मेमल्स के अंदर 2 पेयर्स ऑफ वोकल कार्ड पाए जाते हैं, जो कहाँ सिचुएटेड होते हैं? थायराइड तथा एरिटिनाइड कार्टिलेज के बीच में। एंटीरियर पेयर ऑफ वोकल कार्ड, जैसा कि वोकल कार्ड 2 पेयर होती है, जो एंटीरियर पेयर ऑफ वोकल कार्ड होती है वो कैसी होती है? फॉल्स होती है। जबकि पोस्टीरियर पेयर ऑफ वोकल कार्ड जो होती है वो ट्रू वोकल कार्ड होती है, जिसका मेन फंक्शन होता है साउंड को प्रोड्यूस करना। ट्रू वोकल कार्ड कंसिस्ट ऑफ बेंड लाइक फोल्ड, जो कि येलो इलास्टिक फाइबर का बना होता है। ट्रू वोकल कार्ड में क्या होता है? एक बेंड लाइक फोल्ड पाया जाता है, जो येलो इलास्टिक टिश्यू या फाइबर्स का बना होता है। जब एयर पास होती है किसके अंदर? वोकल कार्ड के अंदर, तो जितना ज्यादा वोकल कार्ड स्ट्रेच होगा, खींचेगा, तो उसके खींचने से साउंड प्रोड्यूस होगा। अब साउंड की जो वॉल्यूम और क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है कि वोकल कार्ड की कंडीशन क्या है। वो अनस्ट्रेच कंडीशन में तो साउंड बहुत धीरे से प्रोड्यूस होगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेच कंडीशन में है तो साउंड का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ज्यादा होगा। टंग, बकल कैविटी, लिप्स, नेजल पैसेज आल्सो टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकुलेटेड स्पीच ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्पीच का प्रोडक्शन होता है उसमें केवल वोकल कार्ड पार्टिसिपेट नहीं करते, उसके अलावा दूसरे ऑर्गन भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे टंग हो गया आपका, बकल कैविटी, लिप्स, नेजल पैसेज भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके ह्यूमन बींग्स के अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है, स्पीच का प्रोनाउंसिएशन होता है। You can see in this diagram the lateral view of larynx and inner view of larynx। तो पहला जो डायग्राम है वो लेटरल व्यू का है। तो लेटरल व्यू में आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहा है एपिग्लॉटिस होता है, और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आप देखेंगे तो ये क्या है? आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज है। उसके बाद ये आगे की तरफ आपका एरिटिनाइड कार्टिलेज है, और उसके बीच में जो है वोकल कार्ड है। तो ऊपर वाला जो पेयर होता है वो फॉल्स वोकल कार्ड है बीच में, और नीचे की तरफ है ट्रू वोकल कार्ड है। उसके बाद नीचे की तरफ ये ट्रेकिया है, और इसके अंदर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है? थायराइड कार्टिलेज होती है, जो कैसी होती है? सी शेप में होती है। अब एपिग्लॉटिस जो है वो ऊपर की तरह इमर्ज आउट होता है, जो इस तरह से क्या होता है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बंद होता है और खुलता होता है। अगर आप इसका इनर व्यू देखेंगे
अगर आप फ्रंटल व्यू देखें, इनर व्यू देखेंगे तो ये एपिग्लॉटिस है और इसके अंदर क्या पाया गया है, जैसा अभी बताया था कि लेमिना होता है, तो लेमिना का आगे का जो पोर्शन होता है प्रोसेस लाइक होता है जिसको सुपीरियर कॉर्नु कहते हैं, और पीछे की तरफ भी प्रोसेस होते हैं जिनको इन्फीरियर कॉर्नु कहते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या सिचुएटेड है आपका क्रिकाइड कॉर्टिलेज, और नीचे की तरफ कौन से आपके ये थायराइड कॉर्टिलेज है। नेक्स्ट वन ऑर्गन है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कड़क होती है और बनी होती है फाइब्रस मस्कुलर टिश्यू से, और ये स्टिफ कड़क होती है क्योंकि इसके ऊपर शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है जो काय की बनी होती है, थायराइड कॉर्टिलेज की बनी होती है। और ये सी शेप जो कार्टिलेजिनस रिंग होती है, जो ट्रेकिया है उसको कोलैप्स होने से रोकती है, मतलब जब इसके अंदर एयर नहीं होगी तो ये पिचकेगी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर क्या है सी शेप कार्टिलेज, उसको प्रिवेंट होती है, कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। इसका जो लेंथ होता है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और डायमीटर अबाउट होता है 2.5 सेंटीमीटर। अगर इनर सरफेस देखें ट्रेकिया की तो इसके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम होता है और उसमें म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है जो क्या सिक्रेट करेगी, म्यूकस, और ये म्यूकस ट्रेकिया को क्या करेगा, वेट और स्टिकी बनाएगा, ताकि अगर एयर के साथ कोई माइक्रोब्स 10 पार्टिकल अगर अंदर आ जाते हैं ट्रेकिया में तो वो म्यूकस में वही चिपक जाते हैं, और लंग्स के अंदर जो एयर पहुंचती है वो कैसी रहती है, प्योर होती है। ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक कैविटी में जो वर्टिब्री होती है वो थोरेसिक वर्टिब्री होती है। तो अगर जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री में देखेंगे तो वहां जो ट्रेकिया होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिनको प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं। राइट वाला जो ब्रोंकस होता है वो लेफ्ट वाले से थोड़ा बड़ा होता है। बोथ ब्रोंकस एंटर इनटू लंग्स, दोनों ब्रोंकस जो होते हैं लंग्स में एंटर होने के बाद सेकेंडरी तथा टर्शरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाते हैं। दिस ब्रोंकाई These bronchi divided into bronchioles। अब ये जो ब्रोंकाई होते हैं ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब ट्रेकिया डिवाइड होगा किसमें, प्राइमरी ब्रोंकस में, प्राइमरी डिवाइड होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी डिवाइड होगा टर्शरी में, और टर्शरी डिवाइड हो जाता है ब्रोंकियोल्स में। अब ईच ब्रोंकियोल्स अगेन डिवाइडेड। अब जो ब्रोंकियोल्स होता है फिर से डिवाइड होता है, और कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 to 11 पार्ट में डिवाइड होता है जिनको एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। अब ये एल्वियोलर डक्ट का जो टर्मिनल एंड होता है वो कैसा होता है, बलून लाइक होता है, फूला होता है, सेक लाइक होता है, जिसको एल्वियोलर सेक या एयर सेक्स कहते हैं। मतलब ट्रेकिया डिवाइड होगा प्राइमरी ब्रोंकस में, प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी डिवाइड होगा टर्शरी में, और टर्शरी जो ब्रोंकस डिवाइड होगा ब्रोंकियोल्स में, और जो ब्रोंकियोल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं 2 to 11 एल्वियोलर डक्ट में, और एल्वियोलर डक्ट का जो टर्मिनल पोर्शन होता है वो सेक लाइक होता है, फूला हुआ होता है, जिसको एल्वियोलर सेक या एयर सेक्स कहते हैं। द वॉल ऑफ एयर सेक्स मेड अप बाय लंग्स टिश्यू। जो एयर सेक्स की वॉल होती है वो लंग टिश्यू से बनी होती है। द वॉल ऑफ एयर सेक्स, एयर सेक्स की जो वॉल होती है वो इंटरकनेक्टेड होती, जुड़ी होती है कैपिलरीज ऑफ वेन एंड पल्मोनरी आर्टरीज से। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द डिवीजन ऑफ ट्रेकिया। तो बीच वाला जो पोर्शन है ट्रेकिया, जैसे ही लंग्स में एंटर होगा तो ये प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगा। प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होगा किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड होगा किसमें, टर्शियरी में, और टर्शियरी के बाद जो आता है वो क्या आता है, ब्रोंकियोल्स आएंगे। अब जो ब्रोंकियोल्स होते हैं ये किसमें डिवाइड होते हैं, एल्वियोलर डक्ट में। अब एल्वियोलर डक्ट कितनी होगी, 2 to 11 होगी, और एल्वियोलर डक्ट का अगर टर्मिनल पोर्शन देखा जाता है तो ये टर्मिनल पोर्शन कैसा होता है, बल्ब लाइक होता है, और ये बल्ब लाइक जो पोर्शन होता है जिसको क्या कहेंगे आप, एयर सेक्स कहेंगे। तो ये एयर सेक्स कैसे होते हैं, बंचेस ऑफ ग्रेप्स, जो अंगूर के गुच्छे होते हैं उसके समान होते हैं। तो ये जो एयर सेक्स होते हैं इन्हीं के अंदर एयर को क्या किया जाता है, इनहेल किया जाता है। एयर यहीं पर आकर क्या होती है, स्टोर होती है, जिसके कारण लंग्स क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं।